राधे राधे। जैसे कि मैं आपको कुछ ना कुछ बता रही हूँ, तो आज थोड़ा सा वास्तव में बताऊंगी जो मैंने खुद ने अनुभव किया। अभी 1-1.5 साल पहले की बात है। मैं ये अपने जान परिचित के यहाँ गई। उन्होंने लगभग 1-1.25 करोड़ का मकान बनाया, बढ़िया शानदार, बहुत अच्छा बात है। खुशी होती है जनरली सबको। पर क्या होता है कि वास्तु नियम थोड़ा मान लो तो अच्छा रहता है, किसी की सलाह ले लो तो भी अच्छा रहता है, और जनरली लोग लेते हैं, उन्होंने भी ली होगी। फिर मैं उनके यहाँ अचानक से पूरे घर में जब मैं गई, देखा मैंने पहली बार, तो देखा सबसे पहला वास्तु ईशान कोण में ही सीढ़ियाँ बना रखी, मुड़ी हुई उत्तर से पूरब की, यानी जिस कोण को नीचा होना चाहिए वो ऊपर सबसे टॉप। चलो उसको भी अपन छोड़ दो। कोने में मंदिर, जबकि अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। पहले ईशान कोण में मंदिर अच्छा मानते थे, आज भी अच्छे ही मान रहे हैं, पर फिर भी एकदम कोने में नहीं बनाना चाहिए, ये श्योर है। आप आजमा के देख लेना, जिसका भी ईशान कोण में मंदिर बना हुआ है उनके घर में बच्चे शादी करेंगे ही नहीं, करना चाहेंगे तो होगी नहीं। 30, 32, 34 साल तक कोई शादी का योग नहीं बनने वाला। चलो वो भी छोड़ो। फिर नीचे सीढ़ियों के नीचे ही चप्पल जूते रखने की जगह वो दुनिया रख देती है, आने जाने वाले रख सकते हैं, कोई मना नहीं। नल लगा लिए, यानी बुद्ध हो गई सीढ़ी, नल हो गया चंद्र, यानी बुद्ध चंद्र का योग। चलो वो भी ठीक। और तरह से उन्होंने सही करने की कोशिश करी थी, लेट बाथ सही जगह बनाए, किचन सही जगह आए, पर उसमें जो पानी का कनेक्शन था वो गलत जगह कर दिया, दक्षिण पश्चिम में। जिसमें पैसा आंधी की तरह आता है तो तूफान की तरह जाता है। फिर मैंने बात में उनसे पूछा कि आपने है ना ये मकान बनवाया तो कुछ उपाय वगैरह करे, कोई सलाह वाला ली? बोले हाँ मैंने सारे उपाय करे। पूछ के पंचरत्न दवाए। मैंने कहा कि जैसे नारायण वगैरह का जोड़ा दबाते हैं वो दवाई की नहीं, उसकी मुझे याद नहीं है उन्हें हाँ या करा या ना करा, लेकिन ये मुझे जरूर याद है। बोले पंचरत्न दवाए। मेरा दिमाग फिर ठनका, पंचरत्न दवाए? कुंडली के 7 ग्रह होते हैं, 2 छाया ग्रह, सबको पता है। अब जब अपन ने वो पंचरत्न जमीन में ही दबा दिए तो छाया ग्रह का तो काम खत्म, वो तो उजड़ डोएंगे ही। उसमें शनि राहु केतु तो एक दूसरे के पूरक हैं, साथ में शनि, तो ये दोनों तीनों फ्री। जबकि नारायण का जोड़ा दबाने से इन दोनों को ही एक तरह से कंट्रोल करा जाता है। फिर जब पता लगा कि मकान बना पूरा, तो कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा प्रतिष्ठान किया या कुछ करा। जो जनरली अपन कहते हैं कि 5-7 पंडितों को बुलाना चाहिए, ननद भानज को बुलाना चाहिए, छोटा मोटा देना लेना करना चाहिए, जिससे ये छोटे मोटे प्रभाव जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। कोई नहीं। पर मेरा यहाँ इन सब बातों से क्या ना, इतने में एक और बात कि अपन को जब अपन पढ़ रहे हैं, अपन को सबको पता है कि कोई मकान 48 साल की उम्र से पहले नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो मालिक और मालकिन जो भी कहो, जो भी हो, वो 48 साल की उम्र के भी नहीं थे। अब हुआ क्या कि मकान बनते में ही कई बार वहाँ कोई गिर पड़ा, किसी के पैर में मोच आ गई, किसी का हाथ टूट गया, कोई बाथरूम में फिसल गया, मतलब ये घटनाएं चलती रहीं। साथ में आदमी कहता रहा हम तो उपाय कर रहे हैं, फिर भी ये क्यों हो रहा? अरे उपाय आज से तुम 2 साल पुराने वाले कर रहे हो, तुमको पता नहीं जिस समय वर्षफल क्या होता है, जिस समय ये ग्रह चल रहे हैं। जैसे मीडिया में बताते हैं 2024 कैसा रहेगा, 2025 कैसा रहेगा, ऐसी अपनी कुंडली के अनुसार वर्ष चेंज होता है। वो रेमेडीज तो आपने करी नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिर भी हर कोई अपन विनती करते हैं भगवान से कि भगवान, कोई इतनी मेहनत लगा के पैसा इकट्ठा करके प्रॉपर्टियाँ इधर की उधर बेच बाच के जैसे तैसी व्यवस्था करता है तो सफल हो, क्योंकि परिवार वालों को तो काम है कि वो आशीर्वाद ही देंगे। लेकिन 48 साल के पहले मालिक बन गए आप,
ये आपने फिर शनि खराब कर लिया। अब जो चोट लग रही थी, गिर रही थी, वो बात तो अलग थी। साथ में जिस नाम से अपन डरते हैं, जिस बीमारी का नाम लेने में डरते हैं, आखिर में वो बीमारी मालिक को हो ही गई। और पिछले कुछ महीनों में उसका तकलीफ भी हुई। अब यहाँ पे मेरा ये कहना रहता है कि दशाएं सबकी शनि राहु की चल रही थी। यहाँ पे मैंने ये बताना चाह रही हूँ मैं कि है ना, सलाह राहु की जब दशाएं चलती है ना, तो अपन किसी की सलाह लेना उचित नहीं समझती, क्योंकि राहु का काम है दिमाग घुमाना। तो और सलाह लेते हैं, उन्होंने भी जरूर ली होगी, कहीं ना कहीं ली होगी, जरूरी नहीं है कि हमारी ली जाए, किसी अच्छे पंडित जी के लिए सब, क्योंकि ली होगी। पर मैंने अनुभव ये किया, पढ़ने में आ रहा है वो, कि आप एक राहु नाम का ग्रह ऐसा है जो अपन केवल सलाह लेने से सही कर सकते हैं। उपाय करो ना करो, बाद में करो, पहले करो, तुम्हारी मर्जी। और जनरली देखना, आप छोटे मोटे लोग ग्रामीण परिसर के या कुछ भी पंडित जी के पास पहुंच ही जाते हैं। पंडित जी ये ब्याह है, जो मुहूर्त है, जो निकाल दो। पंडित जी झंझलाते हैं, फिर भी वो मुहूर्त निकलवाते हैं। कारण कि भले ही उन्होंने कैसा भी निकाला, पर वो सलाह ली उन्होंने, अपने परिवार से ली, रिश्तेदारों से ली, मायके से ली, ससुराल से ली। क्योंकि ससुराल कहीं ना कहीं राहु का कारक होता है। राहु जो है ससुराल का कारक होता है। तो केवल सलाह लेने मात्र से यदि राहु ग्रह सही हो सकता है, तो क्यों नहीं सलाह लेना चाहिए, है ना। तो कभी भी फिर आखिरी में क्या हुआ, परिवार खराब हुआ ना। परिवार खराब होता है कि अब आपका इतना अच्छा मकान आलीशान बनाया आपने, आपके संग इतनी घटनाएं घटी, एक के बाद एक, क्या मतलब करा। कारण उसके पीछे एक कारण और, वहां पे किसी ना किसी की कुंडली में जरूर लगन में शुक्र बैठा होगा। राशि का जो भी राशि होती है उसमें अगर शुक्र बैठे है चंद्रमा के संग, तो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंटल हो जाता है। फिर उसको लगता है मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैंने जो किया सही किया, मैं जो करूँगा सही करूँगा। बस यही गलती उसको 4, 5, 6 कदम ऊंचाई बढ़ाती है, सफलताएं देती है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेहनत कश होता है, हार्ड वर्कर होता है, भगवान उसका साथ देते हैं। पर क्योंकि राहु अपन ने सुनाई है, वो किसी की नहीं सुनता। दिमाग फिरने के लिए नंबर 1 है। और इतने में अगर मकान बनवाओ, जमीन का काम करो, तोड़ फोड़ करवाओ, तो फिर तो पक्का ही है। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको किस ग्रह पे ले आएगा, है ना। तो कभी भी आज का मेरी रेमेडी यही है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा सा भी कर रहे हैं, तो आप करो अपने मन की। कहते हैं ना लोग कि अरे 4 लोगों से पूछते हैं पर करते अपने मन की। कोई बात नहीं, ये ही एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप 4 लोगों से पूछो, आपको जो करना है वो करो। पर केवल पूछने मात्र से आपका राहु ग्रह सही हो जाएगा, और राहु ग्रह सही तो केतु सही, केतु सही तो राहु सही, और ये दोनों सही, क्योंकि ये दोनों शनि के सीधा हाथ उल्टा हाथ मान लो बने, तो वो शनि ग्रह भी सही। तो आज के बाद अगर आप कोई भी काम करते हैं, विशेष रूप से भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का, तो सलाह जरूर लें। माने ना माने ये आपकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं है, पर पूछते रहें। रिश्तेदारों से पूछें, पड़ोसी से पूछें, ऊपर वाले से पूछें, आपसे छोटा है उससे भी पूछ लें, करो मन की। पर इससे ग्रह सही हो जाता है ना। तो आज के बाद आप लोग कोई बड़ा काम करें, सलाह जरूर लें। इसलिए पंडित जी एस्ट्रोलॉजर होते हैं, मानो ना मानो आपकी मर्जी है। कोई आपसे नहीं कहने वाला कि नहीं हमें पूछो ही, कॉल ही करो, और साथ में छोटे छोटे उपाय कर लो। उसके बाद अगर आपने किसी की सलाह नहीं ली, ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, उपाय कर रहे हो, आपके उपाय कोई काम नहीं आएंगे, क्योंकि ईश्वर को सब दिख रहा होता है ना। अब इसको हम समय की मार कह लें, ग्रहों का प्रभाव कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, पर घटनाएं तो घटती है ना लोगों के संग, जो गलत है।
भगवान किसी की जिंदगी में ऐसी घटनाएं ना घटे, है ना। तो सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। पर अगर आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो एक छोटी मोटी दक्षिणा के चक्कर में ना रुकें। मैं दक्षिणा की बात फिर नहीं करना चाहती, पर मैं इसलिए बताती हूँ कि कई बार लोग सोच भी लेते हैं, सच्चाई है कि अरे वहाँ जाएंगे तो पूछना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अरे आप करोड़ों की संपत्ति बनाने जा रहे हैं, है ना। साथ में जब तक वो मकान बने तब तक लगातार शनिवार को, हर शनिवार को कुछ ना कुछ शनि की वस्तुएं दान करते रहें। बनने के बाद भी आप उसमें 1 साल में रह लिए, आपने सोचा सब बढ़िया चल रहा है, किसी की जरूरत नहीं है, नहीं। एक मोड़, अभी आप 48 साल के नहीं हुए हैं तो बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहें कि आपको आने वाले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल भी बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि शनि एक राशि में 18 महीने रहता है। बकरी मार्गी होता है, वो बात अलग है। तो शनि के कुछ ना कुछ दान करते रहें। और चूंकि दान दे दे के आदमी थक जाता है तो कहता है अरे उपाय उपाय अब तो बंद करो, कर दो, फेस करो। इसलिए दान देते ही रहना चाहिए, तभी आपको सफलता। डॉक्टर के यहाँ भी तो जाओगे, पैसे मिल देना पड़ रहे हैं ना, तो वहाँ दे लो, फिर बच वहाँ भी जाओगे, बच यहाँ भी जाओगे, और दोनों को मिला के चलोगे तो और अच्छा। तो आज के बाद कभी भी आप कोई बड़ा काम करें, विशेष रूप से प्रॉपर्टी से संबंधित, शनि के दान धर्म रेमेडीज करते रहें, रिश्तों से पूछते रहें, सलाह जरूर लेते रहें, पीपल बरगद को पूछते रहें। बस यही रेमेडीज है। और 1-1.5 साल तक काले नीले कपड़ों को त्याग दें। कभी कभार पहने, कोई बुराई नहीं है। और जिसका शनि अच्छा है, जो बिल्डर है, वो तो फिर है ही, बढ़िया करेगा। पर उस समय अपन को पता होना चाहिए कि वो कहाँ चल रहा है। बस। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।